हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अक्षांश के बारे में, देखेंगे देशांतर के बारे में, देखेंगे तिथि रेखा के बारे में जान लेंगे और हम जानेंगे कि समय की गणना कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षांश के बारे में, उसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति क्या है हमारे ग्लोब पे, हमारे पृथ्वी पे। उसके बाद देखेंगे देशांतर रेखा, मानक समय रेखा क्या होता है, स्थानीय मानकीस या स्थानीय समय की गणना कैसे की जाती है, और हमारा जो भारतीय मानक समय है वो कितने डिग्री से होकर गुजरा है या किस राज्य से होकर गुजरा है, ये सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नदी तंत्र, भारत का राजनैतिक भूगोल, झीलें, वन, खनिज संसाधन, इन सारी क्लासेस को कवर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उन सारी क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज अक्षांश के बारे में। उससे भी पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा अपने ग्लोब के बारे में कि कौन सी रेखा कहाँ से होकर गुजरती है और हमारा जो भारत देश की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्लोब में डायरेक्शन जान लीजिए कि कहाँ पे होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ऊपर का हिस्सा जो होता है क्या होता है, नॉर्थ होता है। नीचे क्या होता है, साउथ होता है। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। राइट हैंड साइड में आपके ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपका ये हो गया उत्तर। ठीक है, आपका ये उत्तर हो गया, या दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये आपकी हो गई डायरेक्शन, चारों दिशाएं हो गई। अब हम इन पे जो कुछ रेखाएं हैं उन महत्वपूर्ण रेखाओं को जान लेते हैं। रेखाएं तो बहुत हैं लेकिन हम लोग केवल की महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में ही जानेंगे। यहाँ पे आपको 66.5 डिग्री उत्तर में दिख रहा होगा आर्कटिक वृत्त। तो ये जो है हम इसे किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक वृत्त से जानते हैं, जो हमारे 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री उत्तर में है। सबसे नीचे अगर हम बात करें 66.5 डिग्री साउथ में यानी 66.5 डिग्री दक्षिण में, तो ये कहाँ पे है, इसको कहते हैं हम लोग आर्कटिक वृत्त। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ होता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल पानी तक देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है। अब इसके बाद उससे नीचे अगर हम लोग आएंगे, सबसे पहले नॉर्थ में नीचे आते हैं तो हमको मिलता है क्या, कर्क रेखा। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा में मिलता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारा पड़ता है 23.5 डिग्री पे। ठीक है, और लगभग इसमें सूर्य जो है लंबवत चमकता है 21 मार्च को। गलती हो गया, उसके बाद अगर हम लोग दक्षिण से ऊपर की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण दिख रहा है। इसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं मकर रेखा को। ये आपका 23.5 डिग्री पे होता है और ये लाइन जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई यानी पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ ये जो लाइन खींची है 23.5 डिग्री, इसको 23.5 डिग्री दक्षिण में इसे कहते हैं मकर रेखा। अब हम अक्षांश की बात करें तो ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि ये हमारा ग्लोब है, इस पे जो पश्चिम से पूरब की तरफ रेखाएं खींची गई हैं, ये सारी रेखाएं आप जो देख सकते हैं, इस पे केवल मुख्य रेखाएं दर्शाई गई हैं, वैसे इस पे बहुत सी रेखाएं हैं जो यहाँ से होकर गुजरी हैं। ठीक है, तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, यानी कि लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या की बात करें तो इनकी टोटल संख्या होती है 181। इनकी टोटल संख्या होती है 181। ठीक है, इनकी टोटल संख्या जो होती है 181 होती है और इनके बीच की जो दूरी होती है, दो अक्षांश के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ये बाद में ध्रुवों पर यानी कि जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ आप बढ़ेंगे तो धीरे धीरे कम होती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जो संख्या होती है, कितनी संख्या होती है, तो आपका ये आपको भूमध्य रेखा बीचों बीच है, इसके नीचे आपको 90 रेखाएं होती हैं, 90 अक्षांश रेखाएं, और इसके ऊपर भी रेखाएं होती हैं उतनी ही 90।
तो 90 90 180 हो गया, प्लस आपको दिख रहा होगा एक भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा को और क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इन तीनों इनको मिला, विषुवत रेखा को मिलाकर टोटल रेखाएं होती हैं 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब अक्षांश का महत्व क्या है? तो अक्षांश का महत्व ये है कि अक्षांश क्या करता है कि नक्शे पे या ग्लोब पर किसी स्थान को ढूंढने में हमारी मदद करता है। अगर जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, आपको बोल दिया जाए कि दिल्ली लगभग 27 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो 27 डिग्री आप यहाँ से ढूंढेंगे तो 27 डिग्री पे 23 के ऊपर जाएंगे, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश में 27 डिग्री यहाँ पे होगा, तो आप यहाँ पे कहीं पे आप दिल्ली को आसानी से ढूंढ लेंगे। तो ये अक्षांश हमारे महत्वपूर्ण जो काम आता है वो लोकेशन को देखने के लिए काम आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हमारा है वो क्या है? आगे हमारा है देशांतर रेखा। हमने अभी जो लेटी हुई लाइनें ये जो देखा, ये क्या होता? लैटिट्यूड था। अब हम लोग देखेंगे देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड जो हमारा है, लॉन्गिट्यूड क्या है? ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अभी आपको बताया ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। नीचे कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव है। तो इन दोनों को जो एक लाइन मिलाता है, अच्छा ये लाइन एक्चुअल में होता नहीं है, ये लाइन माना गया है। ये लाइनें क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसी कोई लाइन खींची हुई नहीं दिखेगी आपको। तो ये कितनी होती हैं? ये टोटल होती हैं 360। ये 360 होती हैं। और ये जो आपको दिख रही हैं, ये जो आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिला रही हैं, इन्हीं रेखाओं को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा या फिर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इनकी संख्या 360 होती है। अब बात करते हैं जो हमारा 0 डिग्री, जो सबसे महत्वपूर्ण है, समय को निर्धारित करने वाला। ये हमारा इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। ये जो 0 डिग्री हमारा है, ये हमारा ग्रीनविच शहर से होकर गुजरा है। और जो लाइन ग्रीनविच शहर से होकर, जो देशांतर रेखा ग्रीनविच शहर से होकर गुजरा है, उसे हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। और यह जो है 0 डिग्री देशांतर है। यह क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 0 डिग्री देशांतर है। अब हम इक्वेटर पे, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पे अगर इनके बीच की दूरी की बात करें, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें, मान लीजिए अगर 0 डिग्री यहाँ से होकर गुजरा है, 1 डिग्री जस्ट इसके पास से होकर गुजरा है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो दोनों तरफ बढ़ते ही इनकी दूरी के बीच में कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाओं की मदद से समय का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा समय है वो निर्धारित किया गया है 0 डिग्री से ही। जो हमारा GMT होता है, आपको एक बार बार जब भी आप मैच देखते होंगे या फुटबॉल मैच, तो वहाँ पे एक GMT करके आता है, GMT टाइम आपको दिया होता है। GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम इसके लिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा समय का मानक समय माना गया है वो हमारा लंदन के ग्रीनविच से ही माना गया है, जो कि हमारा 0 डिग्री पर स्थित है। अब अगर आपको अपने देश के लिए निकालना है तो आप जिस देशांतर रेखा से, जो देशांतर रेखा आपके मध्य से गुजरती है, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है भारतीय मानक समय रेखा। हम भारत में हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले भारत का कैलकुलेट करना। तो भारतीय मानक समय जो रेखा है वो क्या है? किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर का माध्य होता है। तो जो मानक समय रेखा होता है किसी भी देश से गुजरने वाली मध्य से उसका माध्य होता है। तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ये भारत के मध्य से होकर गुजरा है और ये कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री ईस्ट में। कहाँ पे है? 82.5 डिग्री ईस्ट में है ये स्थित है।
और उसके बाद जो हमारा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री है, जो नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ पे? नैनी और मिर्ज़ापुर। नैनी आपका इलाहाबाद, जस्ट इलाहाबाद में ही पड़ता है, नैनी और मिर्ज़ापुर। ये हमारा मिर्ज़ापुर से भी होकर गुजरता है। मिर्ज़ापुर के अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं जो घंटा घर बनाया गया है वो जस्ट वो रेखा वहाँ से होकर गुजरी है। आपको वहाँ पे कोई रेखा खींची हुई दिखेगी नहीं। ये सारी रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। तो यदि अगर आप लोग मिर्ज़ापुर आए होंगे तो घंटा घर वहाँ पे फेमस है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। वो जो है भारतीय मानक समय रेखा वहाँ से एकदम एग्जैक्टली होकर गुजरा है, इसीलिए वहाँ पे घंटा घर बनाया गया है उसी के चिन्ह के तौर पे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं किस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो हमारा समय है। तो स्थानीय समय की गणना हम लोग किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, यानी कि दक्षिण यहाँ पे उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो इन चारों दिशाओं में हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री कहाँ पे है? ग्रीनविच शहर से होकर गुजरा है। और 0 डिग्री के राइट हैंड साइड में, 0 डिग्री के दाईं साइड, दाईं ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो 1 डिग्री में जितने डिग्री बढ़ेंगे उतने 4 मिनट, यानी 1 डिग्री में बढ़ेंगे 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है। कितना होता है? 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। अगर आप जैसे ही दाईं तरफ बढ़ेंगे, जितने डिग्री दाईं तरफ बढ़ेंगे उतना आप समय के आगे रहेंगे, यानी कि लंदन के समय से, आप मानक समय से उतना समय आपका समय आगे रहेगा। जैसे अगर आपका देश है, मान लीजिए भारत देश है, उसका कितने डिग्री से होकर गुजरा है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली निकालने के लिए हमको पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री में 82.5 गुणे 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना मिनट? ये आपका आएगा 330 मिनट। 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 2 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 330.0 यानी 330 मिनट। ठीक है, ये आपका आ गया 330 मिनट। अगर आप इसे घंटे में कैलकुलेट करना चाहें तो 330 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे सिंपली। 6 0 से 0 कट गया, आपका आ गया 6 पंजे 30, आपका 3 बचा। अगर पॉइंट लगा दें तो ये भी 3 हो गया, 6 पंजे 30, यानी 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5.5 घंटा। ठीक है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट हम लोग आगे हैं कहाँ के? लंदन के समय से, जो हमारा मानक समय माना गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका चलिए एक दूसरा भी और भी निकाल के देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे आपका 30 डिग्री वेस्ट में, कहाँ पे? 30 डिग्री वेस्ट में स्थित है, यानी कुछ यहाँ पे मान लीजिए आपका देश कुछ ऐसा है और यहाँ पे स्थित है 30 डिग्री वेस्ट में। अगर आपको वहाँ का समय कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे? हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री में कितना मिनट होगा? 30 डिग्री में आपका 4 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। और ये कहाँ पे है? 120 मिनट ये वेस्ट में है। ठीक है, हमारा जो स्थिति है वो देशांतर रेखा वो कहाँ पे है? वेस्ट में है। तो वेस्ट में है यानी कि हम समय से पीछे होंगे। कितना पीछे होंगे? ये देखिए 120 मिनट है तो आप 120 को 60 से भाग दीजिए, 6 दूना 12, यानी आपका ये राइट 2 घंटा आप समय से भारतीय मतलब कि जो आपका मानक समय है वहाँ से आप कितना? 2 घंटे आप पीछे होंगे। तो मैक्सिमम आपके लिए जो सवाल बनेंगे वो यही बनेंगे, या तो आपको मानक समय से पूछ लेगा कि कितना आगे या कितना पीछे है, या आपके पर्टिकुलर देश से पूछ लेगा। ठीक है, अब जैसे हमारा देश 82.5 डिग्री पे है, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री हमारा भारतीय मानक समय रेखा है। अगर पूछ ले कि भारत से, ठीक है, भारत से 30 डिग्री वेस्ट में, 30 डिग्री वेस्ट में समय का कितना फासला होगा, कितना डिफरेंस होगा। चलिए इसको हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि भारत से, भारत का आपको पता है कितना होता है? 82.5 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री एक यहाँ का है, भारत का है। अगर आपसे पूछ ले भारत और 30 डिग्री वेस्ट में, मान लीजिए कोई भी देश है 30 डिग्री वेस्ट में, तो उस देश से, भारत के देश से
कितने घंटे का फासला हो गया, समय में कितनी डिफरेंस होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 0 से देखेंगे तो हमारा भारत कहाँ पे है, हमारा भारत ईस्ट में है, तो 82.5 डिग्री इधर, जो भी हमारा 82.5 डिग्री आएगा, उसके बाद यहाँ से 30 डिग्री और, यानी कि टोटल हमारा कितने डिग्री का, इन दोनों के बीच का कितने डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे 82.5 प्लस 30, ये टोटल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.5 ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है 2 हो जाएगा, और आपका 112.5 डिग्री। अब 112.5 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, 112.5 गुणे 4, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 4 से गुणा करिए, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 एक कम 4 1 5, 4 एक कम 4, यानी कि 450 मिनट, कितना 450 मिनट उन दोनों देश के बीच की जो हमारा समय का अंतर होगा वो 450 मिनट होगा। अगर इसे घंटे में निकालना है तो 60 से भाग दे दीजिए, 450 भागे 60, 0 0 6 सत्ते 42, आपका 3 बचा, 6 पंजे 30, यानी कि आपका कितना आया 7.5 घंटा, 7 घंटे 30 मिनट, कितना आ गया 7 घंटे 30 मिनट, ठीक है, ये आपका आ गया ये दोनों बीच की। और ये क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम, आप चाहे एसएससी का एग्जाम दें, चाहे कोई भी एग्जाम दें, अगर समय से प्रश्न, सबसे जो कठिन प्रश्न आपसे बनेंगे इसी प्रकार से बनेंगे कि दो देशों के बीच की समय की दूरी को या समय के फासले को गणना करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।